नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रांची के पिस्का नगड़ी चौली में टोल प्लाजा का निर्माण कर ग्रामीणों ने सभा बुलाकर किया बहिष्कार। कहा, टोल प्लाजा लगने से भीड़ बढ़ेगी, स्कूल की बसों, एम्बुलेंस और आकस्मिक सेवाओं में दिक्कत आएगी। खासकर किसान जो मंडी जाते हैं उन्हें काफी दिक्कत होगी। मौके पर नगरी पंचायत समिति सरपंच शीला देवी, समाज सेवी बजरंग महतो, एनामुल अंसारी, अनुज मिंज, मोबिन अंसारी, इमदाद मंसूरी मौजूद थे। नमस्कार, मैं सी न्यूज़ भारत से जमील अंसारी। हम यहाँ रांची जिला के पतरा चौली बस्ती में आए हुए हैं। यहाँ पर ये जानकारी दी जा रही है और एक सभा बुलाई गई है जिसमें पतरा चौली गांव में टोल प्लाजा लगाई जा रही है, जिस पर कुछ ग्रामीण सभा बुलाए हुए हैं और ये इनका जो है सो विरोध कर रहे हैं कि यहाँ टोल प्लाजा नहीं लगनी चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं समाज सेवी से कि इनका विरोध जो कर रहे हैं वो विरोध क्यों कर रहे हैं। जी सर नमस्कार, सी न्यूज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पर टोल प्लाजा लगाई जा रही है पतरा चौली बस्ती में, तो इसका आप विरोध क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए यहाँ का विरोध कर रहे हैं कि जितना भी जो यहाँ लोकल जो जितने भी हैं गरीब किसान हैं और 1-2 रुपया करके यहाँ पर सब्जी जो उगाते जाते हैं, उसको यहाँ पर जब जाएगा या टेम्पू लेकर के या तो कोई मोटरसाइकिल लेकर के, तो उसको जो भुगतान जो देना पड़ेगा वहाँ पर उसको, वो अभी करेला का या तो 5 रुपये का सीजन में अभी बिक्री हो रहा था, टमाटर 5 रुपये का सब्जी हो रहा था, या तो और सब्जी जो है कि जो भिंडी है वो 10 रुपये का बिक्री हो रहा था। अगर वो आदमी ले करके जाए वहाँ पर तो जितना है 20 किलो ले जाए तो 200 रुपया आता है। यहीं पर अगर वो आदमी 50 रुपया दे तो आदमी को क्या फ़ायदा जो किसान है। नहीं, ऐसा जानकारी है कि जो लोकल क्षेत्र पाए जाते हैं उनका टोल प्लाजा पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। वो लगे ना लगे अभी मानना है उसको, बाद में वो कभी किसी को नहीं मानता। मान लीजिए कि आप तो बगल के हैं, बगल के हैं, तो आप बार्स पास करके तो आधार कार्ड जो भी करके आप निकल जा सकते हैं। लेकिन गड़गांव से आ रहा है, कोई इटकी से आ रहा है, कोई वहाँ का बोलते हैं पुरियो से आ रहा है, कोई 4 किलोमीटर यहाँ नहीं, मान लीजिए वो बेड़ो भरनो तरफ से आ रहा है, बेड़ो से आ रहा है, वो तो सभी एक सब्जी और एक व्यापारी लेकर आते हैं ना। ठीक है सर, लेकिन ये कहना है कि टोल प्लाजा लगने से काफ़ी अच्छी सड़क का व्यवस्था की जाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर ही जो अच्छी व्यवस्था है सबके लिए बढ़िया है, लेकिन जहाँ अगर आदमी को अगर परेशानी है वो बढ़िया की क्या चीज़ है? परेशानी की कैसी बात है? जैसे आपको क्या दिक्कत होगी? दिक्कत हो रही है सबको यहाँ पर आने जाने के लिए। जब एक गरीब परिवार या तो किसान या कोई भी अगल बगल का है, उसको जो वहाँ पर ही आने जाने पैसे देकर, आने जाने वाले सामने वाले के लिए तो सुविधा मुफ्त रहेगी। या तो हम ही एक आदमी है तो बगल के लिए तो सुविधा मुफ्त है, और आगे 4 किलोमीटर आएगा तो सब्जी आएगा, गरीब आदमी आएगा ना इस रूट में। हाँ बिल्कुल, आपका कहना जायज़ है। तो फिर इसमें जो है सो आप आवेदन किनको देना चाहेंगे? हम आवेदन देंगे डीसी को, सीओ को, जो बेड़ो का हो, यहाँ से बेड़ो जब तक अगर यहाँ पर पुल जाए तो यहाँ बेड़ो का किसान या तो गड़गांव का किसान सभी को अफेक्ट पड़ेगा। इससे पहले आप आवेदन दिए हैं? इससे पहले नहीं दिया है, बात हुआ ही नहीं था कि आवेदन। कल परसों आकर किसका जमीन से उसका कागजात मांगा जा रहा था कि जगह हम टोल प्लाजा बनाएंगे। अच्छा, कागजात मांगा जा रही थी, तो इसको हम लोग कागजात अभी कैसे देंगे जब तक है सभी गाँव वासियों हम लोग सब मिल जाती है। यहाँ पर टोल प्लाजा नहीं बनने दिया जाना है ना। इसी के विरोध में हम लोग आवाम जितने भी है जुटे हुए हैं। सबसे पहला यहाँ पर हम लोग को जो आपत्ति होगा, जैसे हम लोग को पेशेंट अगर लेके आ रहा है कोई, घंटों पर वहाँ पर हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, तब तक पेशेंट का हालत क्या होगा ये हम लोग को पता नहीं है ना। हो सकता है उसको मतलब ये जान का भी जोखिम हो जाना पड़े, है ना। तो इस सब को हम लोग को ध्यान में रखते हुए इस कदम को उठाया जा रहा है। दूसरा चीज़ कि हमको घंटों जाम करके और परेशानी में, सबसे पहले कि ये समय का हम लोग का मार होगा। कहीं पर हम लोग को समय पर पहुंचना है, वो समय नहीं पहुंच पाएंगे उस समय पर, है ना। यहाँ पर कहना है कि जो है सो आने जाने में असुविधा होगी, बहुत बड़ी और गरीबों को जैसे सब्जी व्यापारी है वगैरह वगैरह आने जाने सामने गांव से, उनको दिक्कत परेशानी। यहाँ पर ही सबसे अच्छा विरोध या तो कोई चीज़ भी नहीं होगा जब सरकार ये बेड़ो में जो बाईपास निकाला जा रहा है, वहाँ जब बेड़ो बाईपास निकाल जाएगा, जब उसी जगह ने अपना एडजस्ट कर ले टोल प्लाजा, ताकि किसी आदमी को दुख न किसी का विरोध भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, आप कहाँ से हैं सर? देखिए सर, हम भी लोकल आदमी हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा समय आप कहाँ से हैं? कहाँ से? हम हैं गड़गांव से। तो फिर आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत सबको होगा, यहाँ टोल प्लाजा लगेगा, दिक्कत सबको होगा। और मेरा कहना है कि हम लोग देहात का आदमी है, ज़्यादा समझ हम लोग नहीं रखते हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं ये टोल प्लाजा जो लग रही है, तो हम लोग गाड़ी जब खरीदते हैं ना तो 15 साल का टैक्स पेड करते हैं, उसके बाद गाड़ी निकालते हैं। रोड का टैक्स पेड करके जब हम निकाल रहे हैं तो यहाँ रोड में टैक्स किस चीज़ का और देंगे हम लोग?
कहने का मतलब है कि अगर हमसे टैक्स लिया है रोड का तो क्या हवा में चलने के लिए लिया है टैक्स? नहीं, गाड़ी का टैक्स लिया गया है तो रोड पे चलने के लिए ही लिया गया है। तो फिर क्या यहाँ रोड में बना रहा है कि हवा में बना रहा है ये टोल टैक्स? किस चीज़ का फिर हमसे टैक्स लेगा ये? इसी का विरोध है, यही विरोध हम लोग जता रहे हैं कि यहाँ जो अनुज जी बोले हैं कि बेड़ों से लेके नगड़ी तक, जहाँ से उधर बाईपास निकला है केसा मोड़ के पास से, उधर अपना टोल प्लाजा का एडजस्ट किया जाए और उधर बनाया जाए। इधर में तो आम जो आदमी है लोग को इधर पूरा आएगा, यहाँ पर भारी विरोध होगा, पूरा गांव का विरोध करेंगे। यहाँ तो कुछ भी हो जाएगा लेकिन यहाँ बनने नहीं देंगे। आइए अब हम बात करते हैं जी। आप कहाँ से हैं? हम एटरो पंचायत के चोरो पंचायत से क्या समस्या आएगी? यहाँ दिक्कत हो जाएगा, मतलब कैसे? रोड जाम हो जाएगा। नहीं, उसमें तो जो चिप सिस्टम लगी हुई होती है, सर्च करता है और गाड़ी का आवागमन चालू हो जाती है। ठीक है, चिप सिस्टम का बात है। चिप स्कूल है, बाजार हाँ, में हाँ। लगती है। यहाँ जो है कि बगल में बन रहा है, सामने 1 किलोमीटर से पहले यहाँ पर स्कूल है, उसका क्या बोलते हैं, उसका असर पड़ सकता है। छोटा छोटा बच्चा आता है यहाँ बगल में, जो कि यानी स्कूल है तो समय का असर पड़ेगा, लेट सवेर होने की संभावना बनी हुई रहेगी। अच्छा, उसके बाद जो फैक्ट है का जो सवाल है, यहाँ तो वो तो पैसा कट जाएगा, चाहे बगल का हो चाहे सामने का हो। पैसा मान लीजिए यहाँ वो कटती है, कटती है तो फायदा क्या हुआ बताइए? लोकल क्षेत्र में तो पैसा नहीं लगता है, यही ना कहना है, लेकिन वो तो कट जाएगा। हाँ, कटेगी तो सही। हाँ, तो वो भी एक नुकसान है। और घनी आबादी जैसे बोले, यहाँ स्कूल है, यहाँ घनी आबादी है, यहाँ व्यापारी है, और यहाँ मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ हॉस्पिटल में जैसे लोग जा रहा है तो उसके लिए परेशानी होगा, एम्बुलेंस सेवा जा रहा है उसके लिए परेशानी हो जाएगा। और फायदा उल्टा यहाँ नुकसान हो रहा है, उल्टा नुकसान, मतलब सब पैसा लग ही रहा है। सरकार भले कह रही है कि हम यहाँ कितना दायरे में ले रहा हूँ, हम नहीं कह सकते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं लगेगा पैसा। वो बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन पैसा आप जान रहे हैं, पैसा लगेगा। हाँ, पैसा तो लगेगा, कीमत पे नहीं पैसा लगा। और यहाँ जो है सो सब जनता, मेरा सवाल नहीं है, यहाँ जनता का कहना है कि यहाँ नहीं बनना है। तो अब ये सवाल है सबसे बड़ा। यानी यहाँ सामूहिक रूप से इसका विरोध किया जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? हमसे सबसे बेस्ट और सबसे यही उपाय वही करना चाहूँगा कि वहाँ पर जो है ये क्या बोलते हैं, जो बाईपास जो निकाला है, वहाँ पर बाईपास किसी को तकलीफ भी नहीं होगा, किसी को किसी प्रकार पास कहाँ पर निकाला है? ये क्या बोलते हैं, केसा मोड़ से जो घुस करके, केसा मोड़ यहाँ से कितना दूरी पे है? यहाँ से 12 किलोमीटर है, 12-15 किलोमीटर। हाँ 12 किलोमीटर है। वहाँ से जाकर किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगा, अपना बाईपास में बना ले, वहाँ अच्छी बात रहेगा। अभी वहाँ सरकार ज़मीन भी ले सकता है और वहाँ कोई दिक्कत भी नहीं। यानी टोल टैक्स का सामूहिक रूप से यहाँ पर बहिष्कार किया जा रहा है, वो इसलिए कि आने जाने वाले, चाहे वो स्कूल बसें हो या एम्बुलेंस हो, सभी को समस्या होगी। और ख़ास करके जो किसान क्षेत्र यहाँ से अपना सब्जी वगैरह बाज़ार जाते हैं तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकती है। हम लोग यहाँ पर टोल टैक्स का विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ के ग्रामीण हैं, हम लोग यहाँ कृषि बहुल है, हम लोग किसान खेती करते हैं। हम लोग यहाँ 4 बाज़ार हम लोगों को पड़ता है, 4 बाज़ार पड़ता है, नगड़ी में, इटकी में, बेड़ों में और कुर्गी में। हम लोग को यहीं से गुजर के ही जाना है बाज़ार में। तो हम लोग को जिस दिन हम लोग 7 दिन यहाँ पर बाज़ार लगता है, सप्ताह में 7 दिन यहाँ का बाज़ार होता है। यहाँ आजकल जानते हैं कि सब्जी भी अगर आता है तो कोई गाड़ी पे लेके आता है। अब सब्जी वाला जो गरीब व्यक्ति 100 रुपया कमाने आ रहा है, 100 रुपया 200 रुपया टोल टैक्स देगा। ऊपर से बगल में पतरा चौली स्कूल है, जो कि कोई गार्जियन भी छोड़ने अगर आ रहा है तो भी टोल टैक्स देगा। ये ऐसा क्षेत्र है बगल में। नहीं, ये कहा जा रहा है कि जो ऐसे लोकल क्षेत्र के जो भी होंगे ग्रामीण, चाहे वो किसान क्षेत्र, किसान वर्ग से आते होंगे या शिक्षा के माध्यम से आते होंगे, तो उनका टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये देखिए, कोई भी योजना सुनने में आ रही है, कोई भी योजना जब पारित होती है तो बहुत सारा आश्वासन दिया जाता है। ये आश्वासन अभी कहाँ तक सत्य होगा ये कहना मुश्किल है। इसीलिए हम लोग इनका पूरे जनप्रतिनिधि, पूरे गांव, पूरे ग्रामीण, पूरे नगरी प्रखंड के लोग इनका हम लोग विरोध करते हैं। और ऐसा जगह निर्धारित करे जाए, कहीं भी बने, ऐसे जगह पे बने जहां पब्लिक को उससे कम नुकसान हो, क्योंकि सरकार का चीज़ है, टोल टैक्स लगना चाहिए। ये हम लोग मैंने ये भी कहते लगना चाहिए, पर ऐसे जगह निर्धारित हो जहाँ से इससे पब्लिक को नुकसान ना हो। ऐसे जगह सरकार निर्धारित करे, वैसे जगह का चुनाव करे, वैसे जगह पे बने।
एक ग्रामीण क्षेत्र में ये आप पूरे झारखंड जानती है कि बेड़ो की नगरी जो है वो एक कृषि व्यापारिक क्षेत्र है। इसमें सभी व्यापारी लोग भी अपने गाड़ी से आते जाते हैं। ये अभी आश्वासन की बात है, आने वाले दिन में क्या होगा इसके लिए हम लोग पूरे इटकी बेड़ो जितने क्षेत्र के लोग इसमें हम लोग प्रभावित होंगे। सारे लोग इनका हम लोग विरोध करते हैं और जरूरत पड़े तो हम लोग रोड में उतरने का प्रयास करेंगे। इसके लिए बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी होंगे, यूथ, इनको सभी को लेके हम लोग रोड में उतरने का प्रयास करेंगे। पर हम लोग यहाँ टोल टैक्स बढ़ने नहीं देंगे। बल का भी प्रयोग करेंगे। जी जी जी, जरूरत पड़े तो बल का भी प्रयोग करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर टोल प्लाजा लगता है, भीड़ होती है वहाँ पर, तो हम लोग सही समय पे निकल नहीं पाएंगे और हम लोगों को जो भाड़ा जो समय होगा उसमें दिक्कत आएगी। हम लोगों को सबसे ज़्यादा है, हम लोग किसान हैं और हम लोगों को बाज़ार से हटा दिया जाए, यहाँ पर से बाज़ार इफेक्ट ना पड़े हम लोगों के लिए, ये मेरा कहना है। बहुत चलिए, अगर भाड़ा नहीं लिया जाता है सरकारी स्कूल बसों से, तो स्टूडेंट जो उस बस में बैठे हुए रहते हैं तो उसको समय पर पहुंचने में तो खेद समय का काफ़ी खेद होगा, दिक्कत होगा, परेशानी होगा। समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाने की वजह से पढ़ाई कोई टोल टैक्स प्लाजा में घंटों लंबी लाइनें भी लगी हुई हमने देखी है। जी सही बात है। इसमें पढ़ाई का डिस्टर्ब हो जाएगा, बच्चों को समय पर हाजिरी नहीं दे पाएंगे, फिर एब्सेंट हो जाएगा। बहुत सारे समस्याओं का कारण बन सकता है ये टोल प्लाजा यहाँ बनने से, और यही कारण हम लोग समाधान के लिए यहाँ पर विरोध जता रहे हैं कि किसी भी हाल में यहाँ पर टोल प्लाजा हम लोग नहीं बनने देना चाहिए। जी, इससे आगे जाके कहीं भी बनाए उधर हम लोग को कोई नहीं, जहाँ रोड को बाईपास निकाल रहा है, आगे बाईपास निकाल रहा है ना बेड़ो क्षेत्र में, वहाँ जाके लगाए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर लगने से सबों को परेशानी है। हम लोग सुबह उठते हैं, अपना किसान है, सब्जी लेके जाते हैं, हम लोग को परेशानी होगा। आप यहाँ जाके देखिए, अभी मांडर क्षेत्र में लगा है, घंटों जाम लगा रहता है। बच्चा लोग स्कूल तो सुबह में चल आता है, लेकिन शाम में जब स्कूल लोग का छुट्टी होता है तो घर पहुँचते शाम हो जाता है। अब सुबह से शाम तक बच्चा भूखे रह जाता है। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग बस यही कहना चाहेंगे, किसी भी हाल में यहाँ हम लोग टोल प्लाजा नहीं बैठने देंगे। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम लोग सक्षम है और आवाम जागरूक है, और किसी भी हाल में हम लोग यहाँ पर टोल प्लाजा नहीं बैठने देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है सो जारी रहेगी जब तक टोल प्लाजा का ये जो किया गया है वो खारिज ना हो जाए, कैंसिल ना हो जाए। मैं सी न्यूज़ से जमील अंसारी, रांची। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।